नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक उत्तर प्रदेश की ऐसी योजना के बारे में बताने वाला हूँ जो कि आपके भविष्य में सबको ज़रूरत पड़ने वाली है, वो चाहे छोटे से बड़े तक, बुजुर्ग तक, सभी को। तो मैं बात कर रहा हूँ मुख्यमंत्री राहत कोष योजना की। ये देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री राहत कोष योजना क्या है और इसके क्या लाभ हैं, ये हम बताएंगे, ठीक है। और इसे कैसे अप्लाई कर सकते हैं ये हम बताएंगे, और पैसा कैसे और कहाँ मिलता है ये भी सब कुछ हम बताएंगे, और आवश्यक दस्तावेज क्या लगेंगे ये भी बताएंगे। फॉर्म कैसे भरें, आवेदन कैसे करें। आप एक दो प्रक्रिया होती है, एक ऑनलाइन और एक ऑफलाइन के, दोनों के ये पढ़े हैं प्रोसेस। और कुल मिला के ये एक योजना है जो कि मुख्यमंत्री राहत कोष योजना यानी चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड CMRF सरकार द्वारा चलाई जाने वाली एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जिसका उद्देश्य राज्य के गरीब और जरूरतमंद नागरिकों को आपातकालीन स्थितियों में सीधे आर्थिक मदद पहुंचाना है। ठीक है, यानी कि गरीब जरूरतमंद नागरिकों को आपातकालीन स्थिति, यानी कि इस योजना का ये उद्देश्य है कि आप अगर चाहे बीमारी से ग्रसित हो, ठीक है, या आप से प्राकृतिक आपदा से जूझ रहे हो, या प्राकृतिक आपदा से वजह से आपका नुकसान, आपके स्वास्थ्य का नुकसान वगैरह कुछ हुआ हो, तो इसके लिए आपको सरकार जो है पैसा देती है। जैसे आप कोई भी बहुत बड़ी बीमारी है, अगर आपका आयुष्मान कार्ड नहीं बना है तो आप इस योजना के तहत अपना इलाज चालू करवा सकते हैं, और इसके लिए सरकार खुद आपको पैसे देती है। जितना भी एस्टिमेट बनेगा उतना ही आपके सरकार खाते में पैसा डालती है। तो यह मैंने जानकारी तो दे ही दिया, ठीक है। अब मुख्यमंत्री राहत कोष योजना क्या है और इसके क्या लाभ है। यह कोई रेगुलर पेंशन या मंथली स्कीम नहीं है, ठीक है। यह कोई रेगुलर पेंशन या मंथली स्कीम नहीं है, बल्कि एक आपातकालीन वित्तीय सहायता कोष है। इसके तहत निम्नलिखित मुख्य लाभ मिलते हैं। देखिए क्या लाभ मिलते हैं। देखिए, गंभीर बीमारियों गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सहायता, मेन टॉपिक यही है। आप अगर इलाज के लिए पैसे ले सकते हैं, अगर आपके साथ भूकंप, प्राकृतिक आपदा, ये सब अभी हमें बाढ़, ये देखिए लिखा हुआ है, पहले मैं ये बता देता हूँ। गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए सहायता, जैसे कि आपके कैंसर है, किडनी है, ट्रांसप्लांट करवाना है, लीवर ट्रांसप्लांट कराना है, या ओपन हार्ट सर्जरी, ब्रेन ट्यूमर, या किसी बड़ी दुर्घटना के इलाज के लिए, ठीक, या किसी बड़ी दुर्घटना के इलाज के लिए भारी भरकम अस्पताल खर्च, मेडिकल एस्टीमेट का एक बड़ा हिस्सा सरकार इस कोष में देती है। यानी आप अगर इस दुर्घटना या इस बीमारी से जूझ रहे हैं तो सरकार आपको इसका पैसा देती है, आपको अपना इलाज ट्रीटमेंट करवाने का, ठीक है। और ये देख सकते हैं देवी आपदा राहत क्या है। एक तो हो गया कि आपके कोई भी बड़ी बीमारी हो तो उसमें पैसा इसका मिलता है, और दूसरा आपदा राहत, यानी अगर आप बाढ़, ठीक है, अगर आपकी बाढ़ में कोई भी वो हुआ है, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप या आगजनी जैसी आग लगने पर, प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान या परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर आर्थिक मुआवजा भी दिया जाता है, ठीक है। यहाँ बहुत बड़ी अच्छी योजना है, ये सभी को। जैसे आपका कोई भी बाढ़ में व्यक्ति हो गया, या सूखे से मर गया, या चक्रवात आ गया, भूकंप आ गया, या आग जैसी प्राकृतिक आपदाओं से हुए नुकसान या परिवार के सदस्य की मृत्यु होने पर आर्थिक मुआवजा भी दिया जाता है, ठीक है। आर्थिक मुआवजा भी दिया जाता है, ठीक है। तो ये तो एक बात समझ गए कि यह बीमारी के लिए, और प्राकृतिक आपदा यानी कि जैसे बाढ़ में आदमी खत्म हो गया, या भूकंप आ गई, आग लग गई, ऐसे में अगर कोई भी आदमी अगर खत्म हो जाता है तो उसको परिवार को आर्थिक मदद दी जाती है इस योजना के तहत, ठीक है। लेकिन मेन इसका उद्देश्य है कि गंभीर इलाज की बीमारियों, जैसे कि ये मैंने बता दिया, इनका इलाज करवाना, ठीक है। दुर्घटना राहत, गंभीर सड़क हादसों, ठीक है, ये 3 टॉपिक पे दी जाती है। पहले तो बीमारियों के लिए, फिर देवी आपदा राहत क्या है ये भी मैंने बता दिया। दुर्घटना राहत, गंभीर सड़क हादसे या दंगों में पीड़ित परिवारों को अनुग्रह राशि एक्स ग्रेटिया दी जाती है, ठीक है। ठीक है, अगर आप गंभीर सड़क हादसे या दंगों में पीड़ित परिवारों को, ठीक है, अगर अब सड़क हादसा हो जाता है तब भी इसी के तहत मुआवजा भी दिया जाता है। और अगर दंगों में पीड़ित परिवार, या अगर कहीं दंगा हो जाता है तो उसके पीड़ित परिवार को भी एक्स ग्रेटिया दी जाती है। तो ठीक है, ये तो मैंने आपको सबसे पहले समझा दिया कि ये क्या है योजना। ये आपको बीमारी या प्राकृतिक आपदा, जैसे कि बीमारी, ये लिखा हुआ कैंसर, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर वगैरह, चाहे इतने बड़े बीमारी हो उसका आपको सरकार जो है आपका ट्रीटमेंट कराने का पैसा देती है। दूसरा,
देवी आपदा राहत, बाढ़, सूखा, चक्रवात, भूकंप या आग जैसी समस्याएं, अगर आग से कोई व्यक्ति मर जाता है, भूकंप से मर जाता है, तो उसका जो है कि सरकार पैसा देती है। तीसरा, या आप सड़क से हादसे में मर जाएं, या आपका दंगे में पीड़ित परिवार को भी ये सहायता दी जाती है, ठीक है, कहीं भी दंगा हो जाता है जिससे, ठीक है। अब इसको लेने के लिए पात्रता एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया किसे मिलता है, ठीक है। इसे आप किसे मिलता है लाभ? आवेदक संबंधित राज्य, उत्तर प्रदेश का स्थायी निवासी होना चाहिए सबसे पहली बात, ठीक है, उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। परिवार की वार्षिक आय 1 लाख, कुछ विशेष मामलों में 3 लाख तक से अधिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इसके लिए तहसीलदार द्वारा डिजिटल आय प्रमाण पत्र भी अनिवार्य है। आपका इसमें आय प्रमाण पत्र लगता है, ठीक है, उसमें जो है 3 लाख से या 1 लाख के अंदर ही बनवाइएगा, ठीक है। राशन कार्ड, बीपीएल कार्ड धारक या अंत्योदय राशन कार्ड धारकों को इसमें प्राथमिकता मिलती है, ठीक है। चाहे आपका बीपीएल हो या अंत्योदय हो, दोनों लोग को मिलती है, चाहे सफेद वाला, ठीक है। शर्त, मरीज के पास सक्रिय आयुष्मान कार्ड नहीं होना चाहिए, ठीक है। शर्त इनकी यह है कि मरीज के पास सक्रिय यानी एक्टिव आयुष्मान कार्ड नहीं होना चाहिए, या फिर बीमारी आयुष्मान योजना के अंतर्गत कवर ना हो रही हो, ठीक है। या तो कोई ऐसी बीमारी हो, अगर आपके पास आयुष्मान कार्ड हो, आयुष्मान के तहत उसका इलाज ना हो रहा हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक बहुत बढ़िया पॉइंट है कि अगर आपका आयुष्मान से नहीं इलाज हो रहा है, तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। पैसा कैसे और कहाँ मिलता है? कैश नहीं मिलता है। सबसे पहली बात, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इलाज के लिए पैसा कभी भी मरीज या आवेदक को कैश नकद नहीं दिया जाता, ठीक। सबसे पहली बात, तो कैश आपको पैसा नहीं मिलता है। पैसा आप जो जहाँ भी हॉस्पिटल से ट्रीटमेंट कराते हैं, उसी के हॉस्पिटल में आता है। देखिए, सीधे अस्पताल के खाते में ट्रांसफर करते हैं पैसा, ठीक है। जब आवेदन स्वीकृत यानी अप्रूव हो जाता है, जब आवेदन स्वीकृत हो जाता है, तो स्वीकृत की धनराशि सीधे उस अस्पताल के बैंक खाते में आरटीजीएस नेफ्ट के जरिए भेजी जाती है, ठीक है। यानी कि ये जो है फॉर्म अप्लाई जब आप करोगे, तो उसमें एक एस्टीमेट जारी करता है कौन? हॉस्पिटल वाले, और उसी एस्टीमेट पे वो जो है कि आवेदक जाता है मुख्यमंत्री वगैरह तक। क्या प्रोसेस है अभी हम सब बता देंगे। तो उसी को लेकर जो पैसा आएगा, वो इलाज के लिए वो डायरेक्ट अस्पताल में ही आएगा, ठीक है। जहाँ मरीज का इलाज चल रहा है, अस्पताल उसी राशि को मरीज के इलाज के बिल में घटा देता है, ठीक है। अस्पताल उसी राशि को मरीज के इलाज के बिल में से घटा देता है, वो दे देता है, ठीक है। आपदा की स्थिति में, यदि मामला आपदा या मृत्यु के मुआवजे का है, तो राशि सीधे लाभार्थियों के आधार लिंक बैंक खाते में भेजी जाती है, ठीक है। अगर आप, ये तो खाली इलाज के लिए है, ऐसे भेजा जाता है, ठीक है। अगर मान लो दुर्घटना हो गया, आपदा हो गया, मृत्यु मुआवजे, तो राशि आपके सीधे बैंक अकाउंट में आती है, ठीक है। आवश्यक दस्तावेज इसमें क्या क्या लगते हैं? देखिए, इसमें आवेदन करने के से पहले इन सभी कागज की फाइल तैयार करना जरूरी है। अस्पताल का ओरिजिनल एस्टीमेट, ये क्या होता है कि जब आप अस्पताल जाएंगे, जांच वगैरह होगी, तो एक एस्टीमेट वो निकालते हैं। तो उसमें बोल दीजिए कि मुझे इलाज करवाना है, मुझे मुख्यमंत्री राहत कोष योजना से, तो मुझे एक एस्टीमेट बना दीजिए, क्या खर्चा आएगा, तो वो बना देंगे, ठीक है। अस्पताल के डॉक्टर द्वारा लिखा गया इलाज का अनुमानित खर्चा और बीमारी का पर्चा, ठीक है, ये वो कर देते हैं, ठीक है। आय प्रमाण पत्र, सक्षम अधिकारी तहसीलदार द्वारा, एक तो ये लगेगा, ठीक है। एक आपका एस्टीमेट होगा, एक आय प्रमाण पत्र होगा, एक आपका आधार कार्ड हो गया मरीज का, और राशन कार्ड भी हो गया, ठीक है। और दूसरा आपका निवास के लिए प्रमाण पत्र, वोटर आईडी या निवास प्रमाण पत्र, और मरीज की 2 पासपोर्ट साइज फोटो, ठीक है। कुछ इतना लगता है, ठीक है। जो दस्तावेज है, एस्टीमेट हो गया, आय प्रमाण पत्र होगा, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, मरीज की 2 फोटो। फॉर्म कैसे भरें और आवेदन कैसे करें? उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों में मुख्यमंत्री राहत कोष योजना चिकित्सा सहायता के लिए प्रक्रिया को पूरी पारदर्शी और डिजिटल किया गया है, ठीक है। इसमें ये 2 प्रक्रियाएं होती हैं, एक तो ऑनलाइन होता है, एक ऑफलाइन होता है, लेकिन ज़्यादातर लोग ऑफलाइन ही भी कर रहे हैं। ऑनलाइन भी पोर्टल चालू हो गया है, आधिकारिक पोर्टल पर जाएं। उत्तर प्रदेश के नागरिक इसके लिए ई डिस्ट्रिक्ट यूपी पोर्टल या मुख्यमंत्री कार्यालय, ठीक है। ऑनलाइन करना है तो ई डिस्ट्रिक्ट यूपी पोर्टल, या अगर ऑनलाइन करना है ई डिस्ट्रिक्ट यूपी पोर्टल पर जाएं। अगर ऑनलाइन करना है तो ई डिस्ट्रिक्ट यूपी पोर्टल, अगर ऑफलाइन करना है तो यूपी सीएमओ की आधिकारिक वेबसाइट, सॉरी, उत्तर प्रदेश के नागरिक इसके लिए ई डिस्ट्रिक्ट यूपी पोर्टल या मुख्यमंत्री कार्यालय यूपी सीएमओ की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। ये देख सकते हैं पंजीकरण कैसे करना है। अपने मोबाइल नंबर और आधार ओटीपी के जरिए यहाँ लॉगिन करना है, ये वाली वेबसाइट खोलकर, ठीक है, जो कि मैंने बताई, ई डिस्ट्रिक्ट यूपी। इससे पहले लॉगिन करना है, अपना मोबाइल नंबर डालना है, ओटीपी डालना है, ठीक है। विवरण भरें। फॉर्म में मरीज का नाम, बीमारी का नाम, ठीक है। फॉर्म में मरीज का नाम, बीमारी का नाम और अनुमानित खर्चा एस्टीमेट का, और परिवार परिवार की आय का विवरण, ये सब यहाँ भरना है।
दस्तावेज अपलोड करना है, अस्पताल का एस्टीमेट लेटर, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पीडीएफ या जेपीजी फॉर्मेट में अपलोड करना है। सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको एक एप्लीकेशन टोकन नंबर मिलेगा जिससे आप इस स्टेटस को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है, ये सब करने के बाद आपको ये ऑनलाइन प्रक्रिया है जो कि मैंने बता दिया। अब आती है ऑफलाइन, सबसे ज़्यादा यही होता है ऑफलाइन में ही। देखिए, सबसे पहले चिकित्सा सहायता के मामले में आज भी जमीनी स्तर पे ऑफलाइन तरीका सबसे ज़्यादा कारगर माना जाता है। ठीक है, ऑफलाइन देखिए, एक सादे कागज पर माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम एक तो सादे कागज पे आपको लिखना है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम, प्रार्थना पत्र, एप्लीकेशन लिखे। ठीक है, जिसमें बीमारी और आर्थिक तंगी का पूरा विवरण लिखे। एक तो आपको एप्लीकेशन लिखना है, उसमें पूरा विषय रहेगा माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के नाम पर, प्रार्थना पर एप्लीकेशन, उसमें लिखा है कि हमारी बीमारी कौन सी है, क्या मुझे खर्चा चाहिए और मेरी आर्थिक तंगी का पूरा विवरण उसमें डालना है। ठीक है, इसके साथ ही ऊपर बताए गए सभी आवश्यक दस्तावेज, एस्टीमेट, आय प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड नत्थी करें। ठीक है, यानी एक्सटेपर कर लें। ठीक है, अब आपने तो एक एप्लीकेशन ले लिया और एस्टीमेट जो कि हॉस्पिटल से बनता है उसे ले लिया, आय प्रमाण पत्र ले लिया, आधार कार्ड ले लिया, फोटो ले ली। ठीक है, एस्टीमेट आपका अस्पताल से ही बनता है जहाँ भी आप इलाज कराना चाहते हैं, और उनसे बोलिएगा तो वो बना देते हैं 2-3 दिनों में। ठीक है, तो ये आपका हो गया सारे पेपर। अब आपको विधायक के पास जाना है। अगर सांसद के पास, अगर चाहे विधायक के पास जाइए चाहे सांसद के पास, बात एक ही होती है। इस फाइल को लेकर अपने क्षेत्रीय विधायक, एमएलए या सांसद, एमपी के कार्यालय जाएं। उनके लेटर हेड पर मुख्यमंत्री के नाम पर एक सिफारिश पत्र लगवाएं। ठीक है, यानी उनके लेटर हेड पर मुख्यमंत्री के नाम पर एक सिफारिश, यानी कि वो सिफारिश करें कि ये हमारे निवास का ही बेटा है, और यानी सॉरी, निवास हमारे ही क्षेत्र का निवासी है, तो इसीलिए यह जो उनका लेटर पैड है वो जो है आपका 50% तेजी से काम करेगा, ताकि इससे ये वेरीफाइड हो जाता है कि लड़का जो आपके क्षेत्र का निवासी है वो है, और उसका मदद भी हो जाता है। यानी कि उसके लेटर पैड से, सांसद या विधायक के लेटर पैड से आपका 50% काम तेजी से हो जाता है, क्योंकि उनका उनका जो है मुख्यमंत्री तक कनेक्शन रहता है। ठीक है, तो जमा कहाँ करें इसकी पूरी फाइल को आप अपने ज़िले, अब तो वहाँ लेटर पैड भी ले लिया और सारे डॉक्यूमेंट ले लिया। ठीक है, उन्होंने एक लेटर पैड पे आपका फाइल वो मेंशन कर दिया। ठीक है, ठीक है, अब जमा कहाँ करें, इस पूरी फाइल को आप अपने ज़िले के जिलाधिकारी यानी डीएम कार्यालय के स्वास्थ्य पटल पर जमा कर सकते हैं। ठीक है, जहाँ पर डीएम का कार्यालय है वो स्वास्थ्य पटल पर जमा करें, या सीधे लखनऊ में मुख्यमंत्री आवास लोक भवन की जन सुनवाई केंद्र में जमा कर सकते हैं। ठीक है, आप दोनों जगह जमा कर सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो आप बता दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद जिला स्तर पर डीएम कार्यालय, जो डीएम होगा वो जो है मुख्य चिकित्सा अधिकारी नहीं सीएमओ द्वारा दस्तावेजों का सत्यापन पहले वेरिफिकेशन कर लेगा और रिपोर्ट सीधे मुख्यमंत्री कार्यालय भेजी जाती है, जहां से बजट पास होकर अस्पताल पहुंचता है, इस पूरी प्रक्रिया में आमतौर पर 15 से 45 दिनों का समय लगता है। ठीक है, तो मैंने इस वीडियो में यही बताया कि ऑनलाइन ऑफलाइन क्या है तरीका। ऑफलाइन अभी सभी लोग करते हैं, ऑफलाइन में तेजी से काम होता है। ठीक है, तो ऑफलाइन ही करें, ज़्यादा अच्छा रहेगा, तेजी से काम होता है। ऑनलाइन का इतना तेजी से तो नहीं लगता है, लेकिन जितने लोग ने किया है अभी ऑफलाइन ही किया है। तो मैंने सारी प्रक्रिया बता दी। अगर अभी भी कोई डाउट हो तो आप बता सकते हैं। और इसमें जो है आप बीमारी किसी प्रकार की भी हो, चाहे जितनी बड़ी हो, सारा खर्चा जो है सरकार देती है। ठीक है, ये बात आप ज़रूर याद रखिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको वीडियो मेरी कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।